Hello students, myself Amit Sharma and I am zoology faculty in Azmal Super 40 and today we will discussing about the next topic, that is the glandular epithelium and its types. Okay, so अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि कंपाउंड और जो आपका सिंपल जो इपिथेलियल टिश्यूज थे वो कैसे होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ग्लैंडुलर एपिथेलियम कितने तरीके की होती है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यहां पर अगर बात करो आप लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियल की, तो वो कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता क्या है। तो देखो बेटा, यहां पे कोई एपिथेलियल टिश्यू है या सेल है कोई, ठीक है, और वो क्या हुआ, उसका मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन होने के बाद वो कैसा बना लिया, उसने एक कोई ग्लैंड बना लिया और उस ग्लैंड में हमने देखा क्या ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स हैं। तो उस तरीके से हमने क्या बोल दिया इसको कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उस ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स की अगर बात करें, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कितनी है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। तो यहां पे हमने देखा जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल था दो पार्ट में डिवाइड किया गया उसको, एक को बोला गया यूनिसेलुलर, क्या बोला गया यूनिसेलुलर, और दूसरे को बोला गया मल्टीसेलुलर, क्या बोला गया मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में अगर देखो आप लोग, इनके दो एग्जांपल्स हो जाएंगे। यहां पर अगर देखें, कोई पूछे आपसे कि कोई ऐसा ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो है ग्लैंड बताइए जिसमें यूनिसेलुलर हो, यानी कि एक सेल हो, ठीक है, तो उसमें क्या आप लोग बोलोगे गॉबलेट सेल्स, क्या बोलोगे गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स आप लोग याद करो कैसा होता है गॉबलेट सेल्स। आप लोग देखो यहां पर म्यूकस को रिलीज करा रहा था, ये इस तरीके का सेल बनाया था हमने, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या करता है म्यूकस रिलीज करवाता है और इस तरीके की सेल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं गॉबलेट सेल्स। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब मल्टीसेलुलर में आ जाओ। मल्टीसेलुलर का मतलब क्या, बहुत सारी सेल्स हैं, एपिथेलियल जो ग्लैंड है यहां पर बहुत सारी सेल्स हैं। इसका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड, क्या हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर जो ग्लैंडुलर एपिथेलिया है वहां पर केवल दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होंगी। या तो कैसी सेल्स होंगी, यहां पर अगर आप देखो कंटेन्स, क्या कंटेन करेगा कॉलुमनर और क्या होगा क्यूबॉइडल। ठीक है, या तो कैसी सेल्स होंगी कॉलुमनर सेल्स होंगी इस पर्टिकुलर ग्लैंड में, या तो कैसी होंगी क्यूबॉइडल टाइप की सेल्स होंगी। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ग्लैंडुलर एपिथेलियल दो तरीके की होती हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स, म्यूकस को रिलीज करती हैं, और दूसरा है आपका मल्टीसेलुलर या सलाइवरी ग्लैंड्स। क्लियर है। अब बेटा हम लोग क्या देखेंगे, इनके टाइप्स कैसे कैसे किस तरीके से हमने इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में देखेंगे एक हमारी जो सेल्स हैं वो है सिंपल ग्लैंडुलर या जो है सिंपल अनब्रांच टाइप की, और दूसरी कैसी हैं कंपाउंड टाइप की हैं। क्लियर है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग आगे इसके बारे में। तो यहां पे आप लोग देखो बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में सबसे पहले अगर हम लोग देखें, एक पहला जो टाइप है उसको हमने बोला सिंपल ग्लैंड। ठीक है, इसमें कौन सी ग्लैंड होंगी, जो ये हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल से क्या आप देख रहे हैं, यहां पर क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड। ठीक है, अभी मैं बता चुका हूं आगे। तो ग्लैंड्स में देखेंगे सबसे पहले जो ग्लैंड होंगी उनको हम लोग बोलेंगे सिंपल, क्या बोलेंगे सिंपल। तो यहां पर आप लोग लिख लोगे सिंपल ग्लैंड्स। क्लियर है। अब इनके बहुत सारे टाइप हैं, कौन कौन से टाइप हैं वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सिंपल ट्यूबुलर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसमें ए हेडिंग डाल लो और लिखोगे आप लोग कौन सा सिंपल ट्यूबुलर।
कैसा है आपका? सिंपल ट्यूबुलर। तो इसमें बेटा आप लोग देखोगे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इनका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये ग्लैंड हमने मान लिया कोई है, ठीक है, और इसको देखो आप लोग यहां पर इस तरीके से। तो यहां पर क्या हुआ, देखो सिंपल टाइप की है, बिल्कुल ट्यूबुलर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका। इसका जो एपिकल पार्ट है ये वाला, यहां पर ये एपिकल पार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर जो भी बनेगा वो सिंथेसाइज होकर क्या होगा, सिक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट इसके सिक्रीशन हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात। तो यहां पे अगर आप देखो, ये अगर जो टाइप है एक इसका सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड का टाइप है। एग्जाम्पल की बेटा बात करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में आप लोग इसका याद रखो, यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन सी ग्लैंड किस टाइप की है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, ठीक है। तो पहला हमारा जो टाइप है वो कौन सा है, सिंपल ट्यूबुलर। इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। अब ये जो ये निकाला गया है ये क्या है, ये क्या है, सिक्रीटरी प्रोटीन्स हैं। ये क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन जो है ये आप पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, वहां पर देखने को आपको मिलेगा, क्लियर है। तो इनके क्या क्या रोल होते हैं वो सारी बातें वहां पर डिस्कस की जाएंगी आपसे। अभी आप लोगों को याद रखना है कि सिंपल ट्यूबुलर टाइप का होता है कौन सा, क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, ठीक है। दूसरा आते हैं बेटे, ट्यूबुलर के बाद में जो दूसरा हमारा टाइप है सिंपल में ही, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका क्या नाम है, सिंपल एल्वियोलर। क्या बोलेंगे, सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड। तो सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें हम लोग क्या देखेंगे, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे ऐसे इस तरीके से, क्लियर है। यानी कि इनका जो ये स्ट्रक्चर होगा ये कैसा होगा, एल्वियोलाई टाइप का होगा। तो आप लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हो तो वहां पर एल्वियोलाई होती है, तो उसी शेप में होता है ये, बबल शेप में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा है, एल्वियोलर शेप, ठीक है। आगे ऐसे बल्ज हो जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, कुछ सब्सटेंस होंगे वो बनाए जाएंगे। सेल ही हैं प्रॉपरली, अगर आप लोग देखो इनमें सेल ही तो हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड में क्या होगा, सेल होंगी, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगी, कुछ प्रोटीन्स बनाएंगी या कोई मॉलिक्यूल्स बनाएंगी और उनको रिलीज करेंगी, ठीक है। तो ये भी सिक्रीटरी प्रोटीन्स को रिलीज करेंगी। अब इनका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि इनका एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे तो यहां पे आप लोगों ने एक बात याद रखना है कि वो क्या है कि यहां पर जो था इनका टर्मिनल पार्ट जो था वो कैसा था, ट्यूबुलर था, लेकिन इनका टर्मिनल पार्ट कैसा है, एल्वियोलर है। तो यहां पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो, टर्मिनल पार्ट इज एल्वियोलर। टर्मिनल पार्ट कैसा है, एल्वियोलर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स बेटा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो एग्जाम्पल्स में आप लोग लिख लो, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, याद रखना पड़ेगा आपको कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो म्यूकस ग्लैंड ऑफ फ्रॉग एंड पॉइजन ग्लैंड ऑफ टोड, ठीक है, दो एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से, म्यूकस ग्लैंड ऑफ फ्रॉग, तो यहां पर लिख लोगे आप लोग म्यूकस ग्लैंड ऑफ फ्रॉग एंड दूसरा क्या बेटा, उसके अलावा पॉइजनस ग्लैंड ऑफ टोड। समझ में आई इतनी बात, क्लियर है। तो दो टाइप हो गए, ए सिंपल ट्यूबुलर, बी आपका सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहां से, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिंपल ग्लैंड में ही, ए बी उसके बाद सी। तो सी जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, यहां पर देखेंगे हम लोग, यहां पर लिखे ले रहे हैं हम लोग। पहला हमारा कौन सा था, सिंपल
ग्लैंड्स में आप लोग पहले देखोगे टर्मिनल ट्यूबुलर, सिंपल ट्यूबुलर, दूसरा हमने देखा कौन सा था आपका सिंपल एल्वियोलर, एंड थर्ड इज द सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर। कौन सा है? सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर। तो यहां पर लिख लोगे सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर। ठीक है, सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर। ठीक है, सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर में आप लोग देखोगे इसका कुछ स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके से होगा। स्टार्टिंग में तो हमको क्या दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, उसके बाद ये इस तरीके से ऐसे होगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो ऊपर ये क्या है आपका ट्यूबुलर पार्ट है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो ये क्या है, क्वाइल्ड हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इट इज द सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर टाइप ऑफ ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जो टर्मिनल पार्ट होता है आप लोग देख रहे हो ये वाला जो टर्मिनल पार्ट है, इसको हम लोग लिख लेंगे टर्मिनल पार्ट। टर्मिनल पार्ट बेटा कैसा हो जाएगा, इसमें क्वाइल्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्वाइल्ड हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से क्वाइलिंग कर लेगा। ठीक है, अब इस सिंपल जो आपका क्वाइल्ड ट्यूबुलर पार्ट है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? तो एग्जांपल्स पूछा जाता है यहां पर, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि इसका जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है, स्वेट ग्लैंड। तो यहां पर लिख लोगे एग्जांपल इसका स्वेट ग्लैंड। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर भी जो प्रोटीन बनेगा वो रिलीज किया जाएगा, या सॉरी जो भी स्वेटिंग वगैरह में जो भी चीजें निकलती हैं वो सारी क्या होंगी, इसमें जो है रिलीज की जाएंगी। ठीक है, दूसरा आप लोग देखोगे सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर के बाद में एक और इसका टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच ट्यूबुलर। क्या बोलेंगे, ब्रांच ट्यूबुलर। तो 10 नंबर है, इसको हम लोग लेंगे सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। ठीक है, तो सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर में बेटा क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां पे जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का होगा। सिंपल तो है लेकिन ट्यूबुलर भी है और उसके साथ में कैसा है, ब्रांच्ड भी है। समझ में आई बात? देखो सारे ट्यूबुलर हैं, ट्यूबुलर भी हैं लेकिन ब्रांच्ड हैं, और इनमें बहुत सारा प्रोटीन बनेगा या जो भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होंगे वो रिलीज किए जाएंगे यहां पर इसके टर्मिनल पार्ट से। ठीक है, अब ब्रांच ट्यूबुलर के एग्जांपल्स फिर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स में आप लोग देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक। तो यहां पर आप लोग लिख लोगे इसके एग्जाम्पल क्या है, गैस्ट्रिक, एग्जाम्पल यहां पर लिख लोगे बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल एल्वियोलर, सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर एंड ब्रांच ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। तो इसको आप लोग नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसको नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे सिंपल के बाद में जो दूसरा था हमारा, वो कौन सा था, दूसरा आप लोग लिख लोगे यहां पे, वो कौन सा था, कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड में आप लोग देखोगे यहां पर क्या होंगे, ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे। ठीक है, और ब्रांच्ड होने के साथ साथ उनमें क्या देखने को मिलेगा, ट्यूबुलर और एल्वियोलर पार्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ब्रांच हो गए इन जो है सिंपल ग्लैंड के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। ठीक है, क्या देखते हैं सबसे पहले यहां पर, पहला हम लोग लिख लेंगे कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। तो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड में आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से, यहां पर हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अभी और इसमें ब्रांचिंग होगी।
तो यहाँ पर वहां पर आप लोग देख रहे थे इतना ब्रांचिंग नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, और ज्यादा ब्रांचिंग है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। ठीक है, वहां पे ऐसा ब्रांचिंग नहीं था। और जो लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, ब्रांच ट्यूबुलर, तो उसमें केवल ट्यूबुलर ही पार्ट था, और आप लोग देख रहे थे यहां पर ट्यूबुलर पार्ट से उसका सब ब्रांचिंग नहीं हुआ था, केवल मेन जो रीजन था वहां से उसका ब्रांचिंग हुआ था। समझ में आ रही बात? तो ये कैसा था, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। तो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड में हमने देखा इस तरीके के जो है डिवीजन देखने को मिलेगा, इस तरीके का कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। अब इनके एग्जांपल फिर से इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद रखना। तो यहां पर आप लोग लिख लोगे मैमरी ग्लैंड ऑफ प्रोटोथीरियंस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर लिख लोगे आप लोग, एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, मैमरी ग्लैंड्स ऑफ प्रोटोथीरियंस। अब प्रोटोथीरियंस में आपको याद होगा मैमल में मैंने डिस्कस किया था प्रोटोथीरियंस कौन होते हैं। मैमल का पहला जो अगर आप लोग देखो जो सबसे पहले इंडिविजुअल्स थे उनको हम लोग प्रोटोथीरियंस बोलते हैं, एक्टिडिना, प्लैटीपस, है ना, ये सारी बातें डिस्कस की। तो उनकी जो मेमरी ग्लैंड होंगी वो कैसी होंगी, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड होंगी। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा आते हैं हम लोग, इसके बाद में जो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, जो दूसरा टाइप है उसको हम लोग देखेंगे। तो कंपाउंड ट्यूबुलर के बाद दूसरा कौन सा आएगा, कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड। कौन सा आएगा, कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड। ठीक है, कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड में आप लोग देखोगे यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा वो इसमें जो टर्मिनल पार्ट होगा वो कैसा होगा, एल्वियोलाई लाइक होगा। तो यहां पर आप लोग इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये हम लोगों ने वहां पर इस तरीके से बनाया था, यहां पर आप लोग ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे कुछ सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे जो रिलीज किए जाएंगे, है ना। तो ये कैसा हो गया आपका, इट इज द कंपाउंड एल्वियोलर। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में इसके जो हमारी जो सबलिंगुअल होती हैं, यानी सबलिंगुअल मतलब जो टंग है उसके नीचे, ठीक है, जो उसके नीचे जो ग्लैंड्स होती हैं वो होती हैं, और सब मैक्सिलरी, मैक्सिला मतलब क्या होता है, जॉ, ठीक है, ऊपर वाला। तो वहां की जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो कैसी होंगी, कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड होंगी। तो इनका एग्जाम्पल लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसका, पहला एग्जाम्पल सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी। ठीक है, तो याद रखना बेटा, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड अगर आपसे पूछे किस टाइप की है तो आप क्या बोलोगे, कंपाउंड एल्वियोलर। क्या बोलोगे, कंपाउंड एल्वियोलर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा और कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है इसका, उसको लास्ट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कौन सा है, कंपाउंड, क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर या कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर। ठीक है, ग्लैंड। तो कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड्स जो होंगी वो कैसी होंगी, उनका डायग्राम हम लोग यहां पर बनाएंगे। तो उनका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख रहे हो कंपाउंड एल्वियोलर का मतलब क्या, इसमें ट्यूबुलर वाला भी पार्ट मर्ज है और साथ में क्या है, एल्वियोलर पार्ट भी है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे टी फॉर ट्यूबुलर, और इसको हम लोग बेटा क्या लिख देंगे, ए फॉर एल्वियोलर। तो दोनों तरीके की ग्लैंड आपस में मिक्स होकर अगर कोई कंपाउंड ग्लैंड बना रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड। ठीक है, इनके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे मैमरी ग्लैंड्स की बात करें ह्यूमंस के केस में, पैंकियास की बात करें, पैरोटिड ग्लैंड की बात करें,
या कॉपर्स ग्लैंड की बात करें या बार्थोलिन ग्लैंड की बात करें, ये सारे एग्जांपल्स हैं कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर के। तो यहां पर वन बाय वन हम लोग लिख लेंगे एग्जांपल इसके कौन कौन से थे। पहला हमारा एग्जांपल जो हमने बोला वो कौन सा था, मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। दूसरा बेटा पैंकियाज, पैंकियाज के बाद में क्या होगा आपका, पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड के बाद में क्या होगा आपका, कॉपर्स ग्लैंड। और उसके बाद में बार्थोलिन ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये आप लोग नए नाम सुन रहे होंगे, पैरोटिड ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड, ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो है एक हिस्सा है या उनकी ग्लैंड्स हैं एक्सोक्राइन नेचर की। तो इनको आप लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में डिस्कस करोगे, नाम आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने देखा जो नंबर ऑफ ग्लैंडुलर इपिथेलियल सेल्स थी उनके केस में तो यूनिसेलुलर, उसके बाद मल्टीसेलुलर, और मल्टीसेलुलर में हमने देखा कि सिंपल ग्लैंड्स हैं और कंपाउंड ग्लैंड्स हैं। सिंपल और कंपाउंड में हमने देखा कि सिंपल ट्यूबुलर, एल्वियोलर और सिंपल जो है आपके कैसे ब्रांच ट्यूबुलर, वो अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स के साथ में मैंने उन सबको अच्छे से आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट कंपाउंड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, उतने ही याद रखने हैं आपको। कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो याद रखना। और यहाँ पर कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड्स हैं, उनके भी एग्जाम्पल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन या मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे हमने कितने तरीके की ग्लैंड्स बनाई है या कितने तरीके की ग्लैंड्स को क्लासिफाई किया है, उनके बारे में हम अब लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो नोट करिए पहले आप लोग इसको। तो नंबर के बाद में बेटा हम लोग दूसरा जो ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन है वो हम लोग किस बेसिस पे करेंगे, तो वो है आपका मोड ऑफ सेक्रेशन। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेक्रेशन। ठीक है, तो मोड ऑफ सेक्रेशन के बेसिस पे हमने ग्लैंड्स को कितने पर्टिकुलर उसमें क्लासिफाई किया है टाइप्स में, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा देखते हैं हम लोग जो पहला जो टाइप है उसको हम लोग बात करेंगे यहां पर। तो पहला हमारा वो क्या है आपका, होलोक्राइन। पहला कौन सा पार्ट है आपका, होलोक्राइन। ठीक है, होलोक्राइन के बाद जो हमारा दूसरा टाइप है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। होलोक्राइन के बाद जो दूसरा टाइप ऑफ ग्लैंड है मोड ऑफ सेक्रेशन के बेसिस पे, वो कौन सा है आपका, दैट इज द मिरोक्राइन। मिरोक्राइन, ठीक है। और उसके बाद में बेटा जो तीसरा हमारा जो है वो कौन सा है, एपोक्राइन। कौन सा है, एपोक्राइन। क्लियर। तो होलोक्राइन, मिरोक्राइन एंड एपोक्राइन, ये इतना टाइप ऑफ जो है मोड ऑफ सेक्रेशन होगा। और क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड है वो बेस्ड है किस पे, मोड ऑफ सेक्रेशन पे। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि किसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर होलोक्राइन के केस में। तो होलोक्राइन के केस में क्या होगा, यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड को हम लोग और क्या बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सीबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड बात एक ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना, सीबेसियस ग्लैंड। दूसरा आगे हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होलोक्राइन की बात कर लेते हैं। होलो मीन्स होता है जो है आपका कंप्लीट। ठीक है,
और क्राइन मतलब होता है सिक्रीशन। यानी कि यहां पर अगर आप देखो सेल्स के केस में बात करो, ये हमने मान लिया कोई ग्लैंड है, उसमें सेल्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से, ठीक है। और इनके केस में आप लोग देखोगे यहां पर कि इन्होंने क्या किया, ये कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करेंगी, है ना। सेबेसियस ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ तो सिंथेसाइज करेंगी। ये यहां पर पार्ट आ जाएगा इसका ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसको रिलीज करना होगा अपने सिक्रीशन को, ये इसका पर्टिकुलर कोई सिक्रीशन है, सब्सटेंस है या प्रोटीन्स है, जो भी हो, ऑयल हो या कुछ भी सिक्रीट करना है, तो ये जब इनको सिक्रीशन करना है तो ये क्या होगा, ये पूरा सेल जो होगा वो क्या होगा आपका, वो पूरा सेल जो है क्या होगा, वो हो जाएगा आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो कंप्लीट सेल का होगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ऐसे बना सकते हो इसको, ये पूरा सेल जो है यहां पर क्या हुआ, लॉस हो गया। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो, यहां पे क्या देखने को मिलेगा, जो सेल का जो कंप्लीट सेल है, होल सेल है, वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगा विद द सिक्रीशन। यानी कि सेल के साथ में, सिक्रीशन के साथ में सेल्स भी चली जाएंगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सिक्रीशन इज सेडेड विद द होल सेल लीडिंग टू इट्स डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखो, यहां पे क्या हो सकता है कि यहां पे क्या होगा, कंप्लीट, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, कंप्लीट लॉस ऑफ सेल्स with the या with their secretion, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कंप्लीट लॉस हो जाएगा, यानी कि ये पूरी सेल ही ये जो है ना, ये साथ में बिल्कुल हट के चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिबेसियस ग्लैंड है वो अपने सिक्रीशन के साथ साथ जो सेल बना रही थी वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया, या वो भी डिस्ट्रक्शन हो गया उसका, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, वो भी खत्म हो गया। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होलोक्राइन सिक्रीशन। होलो मतलब कंप्लीट, क्राइन मतलब सिक्रीशन, तो पूरा सिक्रीशन हुआ, तो उसी को हमने क्या बोला, कंप्लीट सिक्रीशन। किसमें देखने को मिलेगा, सेबेसियस ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात। अब दूसरा आ जाओ बेटा, मीरोक्राइन की बात करते हैं। मीरोक्राइन ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनमें हमें कोई जो है सेल का कोई भी पार्ट लॉस होता हुआ नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करो आप लोग, तो यहां पर एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेंगे। इनके एग्जाम्पल्स की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जब पैंक्रियाज हुआ, सैलिवरी ग्लैंड्स हुई, है ना, और उसके अलावा आप लोग देखो अगर सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद में जो है स्वेट ग्लैंड्स हुई, है ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हुई, वो सारी क्या होंगी, आपकी मीरोक्राइन इन नेचर होंगी। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो, हमने बोला स्वेट ग्लैंड, पैंक्रियाज, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, पैंक्रियाज, और क्या था आपका, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, है ना। ओके, तो इतने एग्जाम्पल बहुत हैं, आप लोग इसको याद रखो। अब इसमें देखो क्या होगा, जब इस तरीके की सेल्स हम लोग देखेंगे तो उनके अंदर कोई लॉस नहीं हो रहा सेल का, तो ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे। ये हमने मान लिया कोई ग्लैंड है जो कैसा सिक्रीशन शो कर रही है, वो शो कर रही है मीरोक्राइन सिक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ बना, प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ इस सेल के अंदर, और प्रोडक्ट सिंथेसाइज होने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है बेटा, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल। तो सेल के बाहर ये सबस्टेंस जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर निकाल दिए जाएंगे, और इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा सेल का। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, नो लॉस ऑफ सेल पार्ट, ठीक है, या नो लॉस ऑफ सेल, ठीक है। और सिक्रीशन किसके थ्रू होगा, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा, कंप्लीट लॉस हो जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहां पर कोई सेल का लॉस नहीं हो रहा, यहां पर केवल एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स रिलीज कर दिए जा रहे हैं बाहर, सेल के बाहर निकाल दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं एपोक्राइन। तो एपोक्राइन में बेटा एग्जाम्पल इसके याद रखना है आपको। एपोक्राइन में दो एग्जाम्पल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो मैमरी ग्लैंड्स, कौन से हैं, मैमरी ग्लैंड्स,
और दूसरे जो है मेमरी ग्लैंड्स के बाद में वो आपका एक्सेप्शंस हैं एक तरीके के, तो एक्सिलरी, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स। तो एक्सिलरी जो पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, वहां पर हमें जो ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी स्वेट ग्लैंड, वो भी एपोक्राइन नेचर की होंगी। अब एपोक्राइन नेचर में आप क्या देखोगे, एपोक्राइन नेचर में कुछ इस तरीके से होगा, ये सेल है मान लिया हमने, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो एपिकल पार्ट होगा, ये देखिए आप लोग, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या देखा, जो इसका एपिकल रीजन था, ये कौन सा पार्ट होता है, हमने पहले ही बताया कौन सा पार्ट है, एपिकल पार्ट है। तो एपिकल पार्ट में हमने क्या देखा, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स थे, जो सिक्रीशन था, जो हमको सिक्रीट करना था, वो कलेक्ट हो गया एक पर्टिकुलर जो है छोटे से एक जो है वेसिकल टाइप में, ठीक है। और ये धीरे धीरे हमने देखा एक यहां पर क्या होगा, फरो भी डेवलप हो गया, यहां पर देखो आप ये वाला, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये इतना पार्ट जो होगा इसका वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एपिकल पार्ट इसका बेटा क्या होगा, यहां पर एपिकल पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो एपिकल पार्ट जब डिसइंटीग्रेट होगा तो बेसल पार्ट तो बचा रहेगा यहां पर, ये वाला पार्ट नीचे वाला। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर क्या होगा, एपिकल पार्ट ऑफ सेल डिसइंटीग्रेट, ठीक है। यानी कि एपिकल पार्ट जो होगा वो लॉस हो जाएगा, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। और इस तरीके से हमने क्या देखा, एपोक्राइन, एपो मतलब एपिकल, क्राइन मतलब सिक्रीशन, यानी कि ऊपर का जो पार्ट है उसका जो सिक्रीशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोक्राइन सिक्रीशन। तो एपिकल पार्ट ये रहा आपका, और यहां पर क्या होगा, जो वेसिकल की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बनेगा एपिकल रीजन का, वहां पर पूरा सिक्रीशन कलेक्ट हो जाएगा और वो फिर रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोक्राइन सिक्रीशन। तो इस तरीके से तीनों टाइप को हमने देखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब भी आप मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे, तो इन सबके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ओके, आई होप अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है, कैसा डिफरेंस है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा अब हम लोग बात करेंगे जो ग्लैंड्स हैं वो कितने तरीके के होती हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स में आप लोग देखोगे, पहले भी मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन फिर से मैं यहां पर अच्छे से डिस्कस किए दे रहा हूं आपको। पहला जो ग्लैंड है उसको हम लोग एक तरीके की उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी जो ग्लैंड्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब एक्सो और एंडो में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो यहां पे कोई ग्लैंड्स हैं, उनके पास क्या है, डक्ट प्रेजेंट है। ये हमने मान लिया कोई ग्लैंड है, ठीक है, और उसमें क्या है, डक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमने मान लिया कोई ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या हो गया, डक्ट, ठीक है। तो जो भी सिक्रीशन होगा यहां पर आएगा इस डक्ट में, और डक्ट से रिलीज कर दिया जाएगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल के बाहर जो हम लोग चीजों को रिलीज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। तो यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने क्या देखा, एक तो डक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, यहां पर जो सिक्रीशन है वो यहां पर आया डक्ट के थ्रू और बाहर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज कर दिया गया। क्लियर है। अब इनका जो सिक्रीशन है वो कहां होगा, तो इनका सिक्रीशन हमें देखने को मिलेगा या तो आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या है, यानी कि जैसे स्वेटिंग हुआ, तो स्वेटिंग में हम लोग क्या देखते हैं, स्वेट हमारा बॉडी के बाहर निकलता, तो वो ग्लैंड्स कैसी होंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगी। समझ में आई बात। या और भी बॉडी में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, वो भी सारा नेचर कैसा है, एक्सोक्राइन का, जो बाहर मॉलिक्यूल को सिक्रीज करें। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा रिलीज करती हैं। कहां रिलीज करती हैं, हमारे जो है माउथ में, ठीक है। तो वो सेल के ब्लड के अंदर तो जा नहीं रहा, कहां जा रहा है, ल्यूमेन में जा रहा है। ऐसे ही आप लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर लो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात कर लो, सारी कैसी एक्सोक्राइन नेचर की। क्यों,
क्योंकि उनका जो सिक्रीशन है या तो वो कहां जा रहा है, आउटसाइड द बॉडी जा रहा है, बॉडी के बाहर निकल रहा है, या दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कहां जा रहा है, ल्यूमेन में जा रहा है। ल्यूमेन इन द सेंस क्या है, ल्यूमेन यानी कि अगर आप इंटेस्टाइन देखो, ये वाला इंटेस्टाइन पार्ट है, इंटेस्टाइन में यहां पर मान लिया हमने कोई इंटेस्टाइनल ग्लैंड लगी हुई है, जैसे गॉबलेट सेल्स हैं, ठीक है, ये गॉबलेट सेल्स हैं। गॉबलेट सेल्स हमने बोला वो क्या रिलीज करती हैं, दे रिलीजेस द म्यूकस। तो यहां पर जो गॉबलेट सेल्स रिलीज करेंगी वो सारा म्यूकस कहां पे हमको देखने को मिलेगा, यहीं पर तो देखने को मिलेगा। या मान लो कोई एंजाइम रिलीज करती हैं ये, तो एंजाइम भी रिलीज करेंगी तो कहां, ल्यूमेन में आएगा, ल्यूमेन में आएगा तभी तो ऊपर से जो फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका डाइजेशन यहां पर होगा, इन फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन यहां पर होगा इस ल्यूमेन में। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द ल्यूमेन। कौन सा पार्ट है ये, जो इंटेस्टाइन का अंदर का जो हॉलो पार्ट है, ऐसे ये हमने पाइप ले लिया है, इसके अंदर क्या है, एक जो है पूरा हॉलो है ना, तो वो जो बीच का स्पेस है इसके अंदर में उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो सेल के अंदर तो नहीं हुआ, सेल के बाहर ही है, तो उस पार्ट को हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो यानी कि एक्सोक्राइन का सिक्रीशन ऐसी जगह होगा, या तो आउटसाइड द बॉडी होगा या तो ल्यूमेन में होगा, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये रिलीज क्या करती हैं, तो देखो इनके एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं, जब ये रिलीजिंग की बात करते हैं इनके केस में, तो ये क्या रिलीज करती है, एक तो एंजाइम रिलीज करती हैं, ठीक है, क्या रिलीज करती हैं, एंजाइम रिलीज करती हैं। इसको मैं इरेज कर दूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो एंजाइम रिलीज करती हैं। एंजाइम के अलावा अगर आप देखो, एक होता है आपका फिरोमोन। फिरोमोन आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था आर्थ्रोपोड्स में, आपको याद होगा। तो फिरोमोन्स जो होंगे वो क्या है, सेक्स अट्रैक्टेंट्स होते हैं। सेक्स अट्रैक्टेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपने अपोजिट सेक्स को क्या करें, अट्रैक्ट करें, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिरोमोन्स। तो इनका भी नेचर, जो ये ग्लैंड्स होती हैं फिरोमोन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही निकलती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड ही फिरोमोन्स भी निकालती हैं और एंजाइम्स भी निकालती हैं। तो अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स क्या होंगी, अलग अलग तरीके के फिरोमोन्स निकालेंगे या अलग अलग तरीके के एंजाइम्स निकालेंगे। अब जो एंजाइम माउथ में हमें मिल रहा है वो एंजाइम हमें कोई जरूरी नहीं उसी ग्लैंड से, वो ग्लैंड अंदर जो है स्टमक में थोड़ा ही होगा, वो पर्टिकुलर लोकलाइज है, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। तो यहाँ पे फिरोमोन है, फिरोमोन सेक्स अट्रैक्टेंट्स हैं, तो इस तरीके से इसमें भी एनिमल बिहेवियर में भी हेल्प करते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड्स, एक्सो मतलब बाहर, क्राइन मतलब सिक्रीशन, जिनका सिक्रीशन बाहर हो, ल्यूमेन में हो या आउटसाइड द बॉडी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। यहां पर क्या होगा, डक्ट प्रेजेंट होंगी, एंजाइम्स निकालेंगे या फिरोमोन्स निकालेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी इतनी बातें। अब दूसरा आते हैं हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब भी आप बात करोगे तो यहां पर कैसा सिक्रीशन होगा, एंडो मतलब इंटरनल। अब इंटरनल का मतलब बॉडी से मतलब नहीं, यहां पे हम लोगों को क्या देखना है, ये मान लिया हमने कोई सेल है या ग्लैंड है, सॉरी यहां पर ये कोई ग्लैंड है, ये कैसी ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, इंडोक्राइन, ठीक है, हाइपोथेटिकल डायग्राम है, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। या इसको अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड बना सकते हो, इस तरीके के इस शेप में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब क्या हुआ, जो इंडोक्राइन ग्लैंड थी उसने अपना जो भी प्रोडक्ट थे उनको सिंथेसाइज करके सिक्रीट किया। जो सिक्रीशन था वो तुरंत किस में आएगा, यहां पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्या है, ब्लड वेसल्स। तो इन ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ये सिक्रीशन जो होगा इन ब्लड वेसल्स में आएगा और ये अपने ब्लड के थ्रू टारगेट साइट पे पहुंच जाएंगे और टारगेट साइट से जो काम करवाना होगा वो काम कराना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो यहां पर, ये हमने बोला ये क्या है, पिट्यूटरी है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, मान लिया हमने क्या निकाला, इसने एफएसएच निकाला, एफएसएच कहां आया, ब्लड में आ गया। अब एफएसएच जाएगा कहां पर, अगर मेल है तो ये टारगेट साइट इसकी क्या हो जाएगी, टेस्टिस, और अगर फीमेल है तो क्या हो जाएगा, ओवरी। तो टेस्टिस से ओवरी के पास जाएगा तो टारगेट साइट उसकी हो गई, ठीक है। अब ये टेस्टिस से बोलेगा क्या करो आप, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करो, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करेगा या उसको हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प करेगा, है ना।
तो ओवरी के पास जाएगा तो बोलेगा कि आप फॉलिक्यूल को स्टिमुलेट कराओ, है ना, फॉलिकल्स बनाओ। तो इस तरीके से हमने देखा यहां पर जो होगा, जो इनका सिक्रीशन होगा वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आउटसाइड द बॉडी निकल जाए या ल्यूमेन में डाल दे, ऐसा नहीं होगा। जब भी इनका सिक्रीशन होगा ब्लड में आएगा, ब्लड से फिर टारगेट साइट पे जाएगा और टारगेट साइट से वो क्या करेगा, पर्टिकुलर अगर हम लोग देखेंगे टारगेट साइट से वो क्या करेगा, अपने फंक्शनिंग को स्टार्ट करवा देगा। अब देखो यहां पर क्या है, कोई डक्ट हमें दिख रही है, डक्ट नहीं है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये ग्लैंड्स कैसी होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, कैसी हैं, डक्टलेस ग्लैंड है। इनका सिक्रीशन जो होगा वो क्या होगा, ये क्या रिलीज करेंगी, हार्मोन्स, क्या रिलीज करेंगी, हार्मोन्स। तो ये क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और टारगेट साइट पे जाके उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या ऑर्गन या ग्लैंड पे अटैक करते हैं या उस पे बाइंड करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी उनको फंक्शन कराना होता है वो करवा देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहो आप एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के तो लिख सकते हो, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, जरूरत नहीं है। जैसे एंजाइम जो रिलीज करती हैं ग्लैंड, जैसे आपका एक्सोक्राइन नेचर का वैसे लिख लो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, जितने भी आप लोग बॉडी में देखोगे बाहर सिक्रीशन करती हैं वो सब कैसी हैं, है ना, वो एक्सोक्राइन नेचर की हैं। स्वेट ग्लैंड्स हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई, उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। एंडोक्राइन में आप लोग देखोगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th में, तो यहां पे एग्जांपल्स इनके क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा आप लोग पढ़ते हो थायराइड, है ना, थायराइड के अलावा आप लोग पढ़ते हो एड्रिनल, गोनैड्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिए। तो देख लिया आप लोगों ने, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में भी डिफरेंस हो गया। अब आगे हम लोग जो टॉपिक है नेक्स्ट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, कि किस तरीके से जो सेल्स हैं आपस में वो ज्वाइन कैसे होती हैं, किस तरीके का उनके अंदर जंक्शन है, किस तरीके का उनका एसोसिएशन है, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास लगा होगा और आप लोग अच्छे से इसको जो है नोट करिए और पर्टिकुलर जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो जरूर याद करते रहिए साथ साथ में, ठीक है, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है।